हे फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, आज सुबह फर्स्ट शिफ्ट में मेरा आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम देने जाने के पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, बिल्कुल भी किसी तरीके का पैनिक नहीं था, कुछ नहीं था। स्ट्रैटेजी वगैरह सब अपनी बना ली थी मैंने। बट एग्ज़ाम देने के टाइम बिल्कुल रिलैक्स होकर मैंने एग्ज़ाम दिया। लेकिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने टोटल अटेम्प्ट्स देखे, उसके बाद से दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील हो रहा था, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन के बाद, इतने सारे मॉक्स देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब आपके अटेम्प्ट्स इतने कम रह जाते हैं तो इतना बुरा फ़ील होता है कि क्या ही बोले। बट अब तो हो गया। अभी इसके बेसिस पे सुबह से जब से एग्ज़ाम दे के आए हैं तब से उसी चीज़ में दिमाग ख़राब था कि इतने कम अटेम्प्ट हुए हैं। इतना रिग्रेट फ़ील हो रहा था, एक मिक्स्ड फीलिंग थी। डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि इतने कम अटेम्प्ट्स हुए हैं। इतना गंदा अटेम्प्ट, विश्वास के बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। बट अब इसके चलते बाकी एग्ज़ाम्स को भी ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्लर्क है, देखते हैं अब उसमें क्या होता है। सो मेरे अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम। क्या, मुझे शेयर करने का मन ही नहीं कर रहा था, बट शेयर तो करना पड़ेगा। सो मेरे क्वांट में 21 अटेम्प्ट हुए हैं एंड रीजनिंग में ओनली 23 अटेम्प्ट हुए हैं। टोटल मेरे 44 अटेम्प्ट हैं। अब मैं आपको ब्रेकअप बता देती हूँ। सबसे पहले तो मेरी गलती क्या हुई। मेरी गलती ये हुई कि मैंने स्टार्ट किया क्वांट से, क्योंकि मैंने एसटी में प्रैक्टिस किया क्वांट से। रीजनिंग से जब मैंने ट्राई किया तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और मेरे मार्क्स भी काफ़ी लो हो जा रहे थे, तो मैंने क्वांट से ट्राई किया। और मैं लास्ट ईयर भी मैंने यही गलती की थी, मैंने क्वांट से ही दे दिया था। उसके एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था तो मैंने रीजनिंग से शुरू किया था और रीजनिंग में मैं एक पज़ल में फंस गई थी, जिसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट बहुत कम चले गए थे। तो मैंने आगे जो अटेम्प्ट किया उसमें मैंने क्वांट को पहले रखा। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी लास्ट ईयर भी यही गलती रही है आरआरबी पीओ में, और इस बार भी यही गलती मैंने कर दी। मैंने क्वांट को पहले अटेम्प्ट किया, क्योंकि क्वांट आप कितना भी अटेम्प्ट करोगे, क्वांट का जो भी लेवल था आज का, या जो भी अभी लास्ट ईयर से इस ईयर जो इन्हांसमेंट हुआ है, अगर आप उसको भी ध्यान में रखते हो तो क्वांट में आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और मैंने यही बेवकूफ़ी कर दी। रीजनिंग बहुत इजी आई हुई थी, वो मुझे जब मैंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद रियलाइज़ हुआ। तो रीजनिंग में 23 ही अटेम्प्ट हुए हैं। सबसे पहले मैं क्वांट का बता देती हूँ कि क्वांट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। तो सबसे पहले मैंने क्वांट का सेक्शन खोला तो एक डीआई थी। पहली डीआई जो थी वो मेरे में डबल पाई थी। तो फर्स्ट डीआई थी जो, वो डबल पाई थी। डबल पाई में एक में टोटल गर्ल्स बॉयज़ का दिया था आई गेस, और दूसरे में गर्ल्स का दिया था। तो पहले पाई से वैल्यू निकालनी है, देन गर्ल्स का वैल्यू निकालना है, देन मेल वाला वैल्यू निकालना है। तो इजी थी। एक दो क्वेश्चन उसमें थोड़े लेंथी वाले थे, एक दो क्वेश्चन, बाकी के जो 3 क्वेश्चन थे वो इजी थे। डीआई में शायद एक डीआई में नहीं था, सॉरी, दूसरा। फिर उसके बाद में मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, और सीरीज़ जैसा कि मैं स्किप करती हूँ तो मैंने स्किप किया। आगे मैंने अटेम्प्ट पहले डीआई नहीं किया, मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने इनइक्वालिटी की, और इनइक्वालिटी के बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। अप्रॉक्सीमेशन आया था, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, अप्रॉक्सीमेशन किया। और अप्रॉक्सीमेशन के बाद ही 2-3 डाटा सफिशिएंसी, सॉरी, Q1 Q2 दिया हुआ था, तो मैंने Q1 Q2 कर लिया था क्योंकि इजी था। 3 Q1 Q2 मैंने किए थे, एक थोड़ा लेंदी था तो वो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने डीआई की। तो पहली डीआई मैंने जो की थी उसमें क्या था, टेबुलर डीआई थी। तो यहाँ पे मेन प्लस विमेन शायद दिया हुआ था, और यहाँ पे फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ था। फिर यहाँ से मेल का कैलकुलेट करना था, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन पूछे हुए थे। दो क्वेश्चन का फॉर्मेट था वो वैसे ही 4-5 लाइन के क्वेश्चन, मतलब थोड़े बड़े थे।
और एक दो छोटे भी क्वेश्चन थे, मिक्स था पूरा ओवरऑल। अब ये इन सब के बीच में मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने कैसलेट देखा। जब मैंने सिंप्लीफिकेशन किया और उसके बाद Q1 Q2 किया, उसके बाद मैंने एक कैसलेट देख लिया। और क्योंकि मैंने अभी कैसलेट जो किए हुए थे वो इजी थे, तो मैंने सोचा कि कैसलेट मैं कर लूँगी। और कैसलेट इजी ही था, बट वही होता है टाइम, आपको ये भी देखना है कि 45 मिनट में आपके क्वेश्चन होने भी हैं। तो मैंने कैसलेट उठाई और कैसलेट को मैंने कर लिया। कैसलेट में क्वांटिटीज़ गिवन नहीं थी, मिसिंग थी कुछ चीज़ें। तो कैसलेट था हमारा CPSP पे। हाँ, सो जो कैसलेट था वो CPSP पे था, CPSP और MP, और इसमें A, B और C। मैं ये देखना भूल गई थी कि ABC है, CPMP। और मैंने क्या किया, 1.5 से 2 मिनट मैंने कैसलेट पे इन्वेस्ट कर दिए। और फिर उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कैसलेट के जो क्वेश्चन का था 4-5 लाइन के सारे ही क्वेश्चन थे, तो वो टाइम कंज्यूम होता उसमें, तो मैंने वो स्किप किया। ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया। आई थिंक अराउंड मैंने 1-1.5 मिनट इस पर इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैं आगे बढ़ गई। फिर मैंने अर्थमेटिक किया, तब तक हो चुके थे 21 हो गया था, टाइमर चल रहा था तो 21 हो गया था। फिर मैंने तुरंत स्विच किया रीजनिंग पे। अब मैंने रीजनिंग पे क्या किया, हाँ, इसमें जो अर्थमेटिक का है मैं उसका लेवल भी बता देती हूँ। तो अर्थमेटिक इजी भी थे और थोड़े से थे कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उसमें आए हों, बट डूएबल थे। कुछ क्वेश्चंस तो डूएबल थे ही। अब मैंने क्या किस में किया है ये तो मुझे नहीं याद आ रहा है। आई थिंक अप्रॉक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन रहा होगा, फिर क्वाड्रेटिक का जो भी रहा होगा, ये पूरा मिला के 21 था ओवरऑल। अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में जो अटेम्प्ट रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग सेक्शन ओपन किया। रीजनिंग में पहला जो क्वेश्चन था उसमें पहला क्वेश्चन था मेरा पज़ल का। तो पज़ल में 7 लोग बैठालने थे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था पज़ल के बाद में इनइक्वालिटी थी, तो मैंने इनइक्वालिटी की, पज़ल मैंने छोड़ दिया नोट करके। देन मैंने इनइक्वालिटी किया। इनइक्वालिटी करने के बाद सीलॉग था, मैंने सीलॉग किया। सीलॉग के बाद मैं आगे बढ़ती गई, मैंने पहले सारा देख लिया कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। आफ्टर दैट मैंने जो सबसे पहला पज़ल उठाया वो मैंने सर्टेन वाला उठा लिया। मेरी ये गलती रही, सर्टेन वाला उठा लिया, क्योंकि मोस्टली मेरा सर्टेन वाले में फंसती नहीं हूँ, तो मैंने सर्टेन वाली पज़ल उठाई। अब सर्टेन वाली पज़ल में क्या हुआ कि मैंने किया, पज़ल बन गई। मैंने क्वेश्चन मार्क करना शुरू किया, 2 क्वेश्चन मार्क हुआ। तीसरा क्वेश्चन जब मैंने मार्क किया तो वहाँ पे आंसर नहीं था ऑप्शन में। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी पज़ल गड़बड़ हो गई है, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया। मैं आगे बढ़ गई। जब मैंने आगे नेक्स्ट पज़ल ट्राई की तो उसमें भी यही सेम चीज़ हुआ, 2-3 क्वेश्चन मार्क किया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं था। फिर अगेन मुझे ये लगा कि पज़ल गड़बड़ हो गई, और मुझे लगा अगर मैं दोबारा रीचेक करने जाऊँगी तो टाइम जाएगा। मैंने उसको भी मार्क किया कि लास्ट में मैं देख लूँगी। फिर मैं आगे बढ़ी। मैंने जो पोस्ट वाला होता है डेजिग्नेशन बेस, तो डेजिग्नेशन बेस पज़ल मैंने की, वो मेरी बन गई। देन उसके बाद इसको करने के बाद फिर मैं जब वापस आई तब फिर मैंने फिर से जो पहला वाला क्वेश्चन था वो ट्राई किया, वो भी बन गया। देन फिर मैंने ऐसे ही करके अटेम्प्ट किए अपने। अब हुआ क्या, लास्ट में मेरा टाइमर जो चल रहा था, लास्ट में मेरे पास बहुत कम समय बचा, शायद जब 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी कम टाइम था। तो हाँ, 1 मिनट टाइम था, तो मैंने वो सर्टेन वाली मैंने सोचा जो 2 पज़ल हैं जो नहीं हो पाई हैं मैं उनको ट्राई करूँ। मेरे पास ऑप्शन ये था कि 1-1.5 मिनट था मेरे पास, तो मेरे पास ये ऑप्शन था, या तो मैं ब्लड रिलेशन का कर लूँ या तो मैं इधर आ जाऊँ। तो मैंने प्रेफर किया कि मैंने प्रेफर किया कि मैं ये कर लेती हूँ 5, ये दोनों अगर मेरी हो जाएगी तो मेरा हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको काउंट कर रही थी और जैसे ही मैंने इसकी गलती देखी कि सारी स्टेटमेंट ठीक थे, एक स्टेटमेंट क्या था, मैंने लास्ट में शायद M आ रहा था, उसके जस्ट पहले M और Z, आई डोंट रिमेंबर, उसके जस्ट पहले मैंने काउंटिंग गलत कर दी थी, 1 मेंबर कम काउंट किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। जैसे मैंने वो मार्क किया वैसे ही टाइमर ऑफ हो गया।
मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सही से वाइजली चूज़ किया होता तो ये पज़ल अगर मैंने पहले नहीं की होती, टाइम इसमें नहीं वेस्ट हुआ होता, तो इसकी जगह पे मेरी सर्कुलर वाली पज़ल भी ऑप्शन में थी, वो मैं कर लेती। बट अब जो होना था वो तो हो गया है। बहुत ज़्यादा ही बुरा फ़ील हो रहा है, पता नहीं क्यों। इतना बुरा तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं इतना ज़्यादा बुरा कभी नहीं फ़ील हुआ है जितना आज फ़ील हुआ है। और स्पेशली बुरा इसलिए फ़ील हो रहा है, इतने गंदे अटेम्प्ट्स की वजह से मुझे इतना ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है। ओवरऑल कुल मिला के ये होगा कि आज का जो भी दिन जैसा भी बीता है, टाइम ऑलरेडी मैंने पूरा आज का दिन वेस्ट ही किया है यही सब सोचने में ही। बट लास्ट में अभी मुझे ये सडन रियलाइजेशन हुआ और मैंने एक दो लोगों का रिव्यू देखा। मैंने ये नोटिस किया कि जो रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी बच्चे रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके 35+ जा रहे हैं। कई सारे बच्चों का मैंने रिव्यू सुना, उनके 35+ हैं, 35, 36, 37, 38। तो मुझे ये चीज़ टक हुई कि लास्ट ईयर भी मैंने यही गलती की और इस बार भी मैंने यही गलती की। मे बी रीजनिंग को पहले उठाना ज़्यादा वाइज डिसीज़न होता। सो ये गलती मुझे रियलाइज़ हुई है और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रीजनिंग को ही पहले करूँ और मैं प्रैक्टिस भी रीजनिंग पे ही पहले करूँगी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आरआरबी पीओ में मैं मैथ्स उठाती हूँ, आरआरबी क्लर्क की बात जहाँ आती है तो मैं पहले रीजनिंग करती हूँ। रीजनिंग पहले करने उसमें क्योंकि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपको बढ़ाने होते हैं, ऑब्वियसली इसमें भी बढ़ाने हैं, बट इसमें कॉन्फिडेंस नहीं फील होता मुझे। आरआरबी क्लर्क रीजनिंग से ही स्टार्ट करती हूँ तो उसमें अटेम्प्ट काफ़ी अच्छे चले जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर का मुझे अटेम्प्ट ध्यान है, मेरे अटेम्प्ट हुए थे 76 समथिंग और मुझे मार्क्स मिले थे 7। मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मुझे इतना याद है कि कट ऑफ से मेरे 1.25 मार्क्स कम थे। अब ओबीसी की लास्ट ईयर की जो भी कट ऑफ रही हो, मेरे मार्क्स उससे 1.25 कम थे। तो ये मुझे रियलाइजेशन हुआ है आज के पेपर से। तो ओवरऑल आज का यही रहेगा कि पेपर तो मैंने गोड़ ही दिया है, बट इससे जो भी प्रैक्टिस यहाँ पे की है वो कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल होगी। अब नेक्स्ट पेपर है 12 को है, नेक्स्ट पेपर 12 को है आरआरबी असिस्टेंट का। लेट्स सी उसमें कैसा परफॉर्मेंस होता है। सो जिन बच्चों के भी लो अटेम्प्ट्स हैं, सो डिसहार्टन नहीं होना है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं अपने अंदर लेके आइए। आपने जो भी मेहनत की है वो कहीं ना कहीं आपको आगे एक बेटर अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड करेगा। बट इस टाइम पे यही है कि आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है। अगर आपने पेशेंस लूज़ कर दिए और फालतू के ख्याल दिमाग में आने लगे, जैसे एग्ज़ाम नहीं देना है, स्विच करना है, या किसी भी तरीके का नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगा, तो आगे आने वाले पेपर भी ख़राब होंगे। सो उन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। अभी अपॉर्चुनिटीज़ और भी है, अभी आईबीपीएस क्लर्क है एंड देन आईबीपीएस भी है और एसबीआई का भी नोटिफिकेशन आना है। ये जो आज मिस्टेक हुई है, जिनके भी लो अटेम्प्ट्स हैं, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि आज उनकी परफॉर्मेंस उनके अकॉर्डिंग नहीं है, उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो परफॉर्म किया है आपने, आप उससे अपनी गलतियों को देखो, आपने गलती कहाँ की है और इतनी मेहनत कर दो कि इस बार एसबीआई तक की मेहनत करनी है, मतलब एसबीआई क्रैक करने तक की मेहनत करनी है। दिमाग में ये जुनून लाओ, ये जो गलतियाँ हुई हैं इन गलतियों को अपना एक स्ट्रेंथ बनाओ। ये इतना ज़्यादा आपके अंदर ये चीज़ आग पैदा कर दे कि बस दिमाग में यही रहे कि अब इस बार क्रैक करना ही है। अगर इसको हम नेगेटिव साइड में लेके जाएंगे तो ये हमको पुल डाउन ही करेगा। हमको इसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है और उस पर फिर फाइट बैक करना है। वैसे भी जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने आप कूद ही गए हो तो डिसहार्टन होने का और डिमोटिवेशन का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से अगर एक दो एग्ज़ाम दे के नहीं हुआ और आप डिसहार्टन हो जाओगे तो फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपके लिए नहीं बना हुआ है।
हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका फ़र्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है या जिनका पहले साल में क्लियर हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। बट यहाँ पे उनसे कई गुना ज़्यादा लोग हैं जो सालों साल मेहनत कर रहे हैं, ना जाने कितने साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका नहीं हो रहा है, उनकी बहुत सारी मेहनत के बाद भी, बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी। तो ये मत सोचिए कि आपका इतने टाइम से नहीं हुआ है या कोई भी प्री नहीं हो रहा है, प्री में बहुत कम मार्जिन से छूट जा रहा है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, सिचुएशन बहुत मैटर करती है। अगर आपको कंपैरिज़न करना है तो आप उन बच्चों से अपनी सिचुएशन को भी कंपैरिज़न करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप अपना कंपैरिज़न उस बच्चे से कर रहे हो जो डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहा है, जिसको फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, जिसको किसी तरीके का कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप उससे लैग करोगे ही करोगे। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप पढ़ाई में मेहनत कर सकते हो, बट आपका जो मेंटल पीस होता है आप वो कहाँ से लेके आओगे? अगर आपको फैमिली प्रॉब्लम है, अगर आपके फैमिली में इश्यूज़ हैं, आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, तो आप वो इस इनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कैसे बदलोगे? तो कंपेयर करने से पहले आप ये देखो कि कुछ आपके पास कम है जिसकी वजह से आप तो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। आप अपना हार्ड वर्क कर सकते हो, बट आप किसी से कंपेयर करके डीमोटिवेट होना, इस चीज़ को नहीं। ठीक है। सो आज का दिन जैसा भी गया है, जितना भी रोना है, जितना भी डिप्रेशन है, जितना भी आपको अब नेगेटिविटी से जूझना है, आज के लिए कर लो। और मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक जितना करना था मैंने कर लिया, बट अभी मैं जा रही हूँ ST देने, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 7-8 घंटे अपने वेस्ट कर दिए हैं। अब और 1 मिनट भी नहीं वेस्ट करना है मुझे। जितना भी डिप्रेशन था वो मैंने निकाल दिया। और अगर आपको बहुत डिप्रेशन होता है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, उससे बड़ा रिलीफ़ आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो अपने आप आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और कल से वापस से लग जाओ RRB असिस्टेंट के लिए। बेस्ट ऑफ लक। एंड मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जो भी बच्चा क्वांट को पहले अटेम्प्ट करता है ना, ST में कुछ दिन रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करके देखो, क्या आपके अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं क्या। अगर आपके अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्विच करना चाहिए, मतलब आपकी उसी स्ट्रेटजी में कमी है। सो बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।